बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट आर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस एक्चुअली अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इन इज टर्म्ड एज सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि मैटर का कोई भी पीस जो प्योर फॉर्म में हो वो सब्सटेंस होता है, यानी इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स हो। फिक्स कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कॉम्पोजिशन है फिक्स है, यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो तो वो वाटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकी कॉम्पोजिशन फिक्स है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको ग्लूकोज की बात करूं तो C6H12O6, तो इसमें भी आप देखिए कि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इनकी कॉम्पोजिशन भी फिक्स है, यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हो तो ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो ये है सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और इसके अंदर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब ये है कि सारे के सारे एटम आइडेंटिकल हैं, यानी एक जैसे हैं। ठीक है, अब सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, कि जैसे अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे और कार्बन के एटम होंगे। ठीक है, ये सारे एटम एक जैसे हैं और इनकी 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनकी भी 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस है जो बिल्कुल प्योर फॉर्म है मैटर का। अच्छा, फिर इसके बाद इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि इनकी सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। जैसे अब मैं यहीं पर आपसे डिस्कस करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन ले रही हूँ, कार्बन इज़ एन एलिमेंट और ये प्योर फॉर्म है। ठीक है, एलिमेंट। अब कार्बन की सारी इस प्रॉपर्टी एक जैसी है, जैसे एक एटम की जो प्रॉपर्टी है वही दूसरे एटम की भी प्रॉपर्टी है। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इस एटम की है बिल्कुल वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी इसकी इसकी भी है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वाटर की भी सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं। किसी और सब्सटेंस की हम बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा वाटर से, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक हैं। अगर मैं कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है। सही है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसी तरह वाटर की भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जैसे वाटर का pH जो है वो 7 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी, इसके अलावा भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़ास प्रॉपर्टी हैं, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बुक में बताती हूँ। सब्सटेंसेस की डेफिनेशन कहाँ है, देखें। सब्सटेंसेस अ पीस ऑफ मैटर in pure form is termed as substances, is termed as a substance. Every substance has a fixed composition and specific properties, यानी हर सब्सटेंस की एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हर सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक फिजिकल और स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक होती है, यानी कि वो उसकी ख़ास पहचान होती है। एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस include tin, sulfur, diamond, water, pure sugar, sucrose, table salt, sodium chloride and baking soda, sodium bicarbonate. ठीक है, सब्सटेंसेज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सब्सटेंसेज जो हैं वो एलिमेंट्स भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट क्या होते हैं, यानी सब्सटेंसेस एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड भी हैं। तो एलिमेंट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट एक प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम से बना होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर
देखें, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि एलिमेंट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। यानी प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन रॉड लेती हूँ, ठीक है, आयरन की एक रॉड लेती हूँ, तो ये प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, सारे के सारे एटम आयरन के हैं। या अगर मैं एक सिलेंडर में गैस लेती हूँ और वो गैस, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम या एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये है एलिमेंट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। यानी कि कोई भी एलिमेंट, उसके सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीस ऑफ कार्बन लूँ तो कार्बन के सारे एटम एक जैसे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से हर तरह से सिमिलर है, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर मैं गोल्ड का एक पीस लूँ तो गोल्ड के सारे एटम एक जैसे हैं, ठीक है। गोल्ड के एटम कार्बन के एटम से डिफरेंट है, लेकिन आपस में गोल्ड के सारे एटम एक जैसे हैं। फिर इसी तरह से हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। अब दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा एटम मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 11 हो तो वो सोडियम होगा। इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। तो हर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है या हर वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 7 होगा वो नाइट्रोजन होगा। यानी कि उसके अंदर 7 प्रोटॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैन नॉट बी डिकम्पोज इंटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। यानी एलिमेंट को हम मज़ीद सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, जैसे अगर मैं आयरन का एक ब्लॉक ले लेती हूँ, ठीक है, तो इसके सारे के सारे एटम आयरन से बने हुए हैं, आयरन के एटम से बने हुए। अब अगर मैं इसको छोटे से छोटे पीस में भी करूँगी, एक एटम भी इसमें से अलग कर लूँगी, तो ये एटम आयरन का होगा। इसको मज़ीद मैं कोई और चीज़ इसमें से नहीं निकाल सकती, ठीक है। ये आयरन के एटम्स होंगे, ये और किसी नई चीज़ में नहीं टूट सकता या एक से ये कोई नई चीज़ इसमें नहीं बन सकती। ये एटम आयरन का ही होगा। अगर इसी तरह से मैं कोई कार्बन का पीस ले लूँ और तो इसका अगर मैं एक एटम ले लूँ तो वो कार्बन का होगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद इसमें से मैं कोई और चीज़ नहीं तोड़ सकती या नहीं बना सकते हम, ठीक है। तो एन एलिमेंट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कैन नॉट बी डिकम्पोज इंटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। हम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से इसको मज़ीद नई चीज़ में नहीं बना सकते या हम इसको मज़ीद सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं डिकम्पोज कर सकते, ठीक है। ये आपकी बुक में एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। यानी एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है, वो प्योर फॉर्म में मैटर की जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनी होती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। और यानी कोई भी एलिमेंट है, अब जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर 6 होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन का कोई भी एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, ठीक है। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। यानी हम इसको नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से इसको मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर पीस ऑफ कार्बन है तो वो कार्बन ही है, उसमें से मज़ीद कोई और चीज़ हम नहीं निकाल सकते। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स नेचर के अंदर फ्री स्टेट में भी पाई जाती है, जैसे कार्बन है या जैसे सल्फ़र है, और कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, O2 की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैसेस भी होती है, ठीक है। एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड की एग्जांपल में जैसे आयरन है, कॉपर है, जितने मेटल्स हैं वो मोस्टली सॉलिड हैं। और ब्रोमीन है एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड है, और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है जो लिक्विड है, और मरकरी वाहिद मेटल है जो लिक्विड है। और गैसेस की फॉर्म में भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं जो गैसेस की फॉर्म में। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड एज कॉपर, गोल्ड, जिंक एटसेट्रा। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड एज मरकरी एंड ब्रोमीन, जिसमें से मरकरी मैंने आपसे कहा कि ये मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेस एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इंटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एलिमेंट्स मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। अगर उसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी है तो वो मेटल होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है तो वो नॉन मेटल होगा, और मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो मेटलाइट होगा। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखें, मेटल्स जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है वो मेटल्स होते हैं। एक्चुअली उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर मैं आयरन की एक रॉड ले लूँ तो आयरन के एटम के अंदर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड हैं, ठीक है, ये इधर से इधर होते रहते हैं, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके अलावा मेटल्स जो है वो हार्ड होता है और सोनरस होता है, यानी अगर ये गिरता है तो आवाज़ आती है। अगर आप आयरन की या कॉपर की कोई प्लेट को गिराएं तो उसमें से आवाज़ आएगी, ठीक है। मेलिएबल होता है, मेलिएबल का मतलब ये है कि ये शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और डक्टाइल यानी वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल को हम शीट और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके तार बना सकते हैं, इसकी शीटें बना सकते हैं या इसकी प्लेट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल है मेटल की आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे सॉलिड हैं। एल्युमिनियम ये भी सॉलिड है, और मरकरी ये लिक्विड है, ठीक है, इसीलिए मरकरी थर्मामीटर में यूज़ होता है क्योंकि ये एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। जब हम जैसे अगर हमें टेम्परेचर हमारा हाई हो तो ये एक्सपेंड हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इतना फीवर है। नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं होती। एक्चुअली इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं नॉन मेटल्स के, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस तरह से लोकलाइज्ड हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। और ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा इसमें इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, गिरने से टूट जाते हैं। एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फ़र, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जिसमें से ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, ये आप याद रखिएगा, और कार्बन और सल्फ़र सॉलिड हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे गैसेस हैं। मेटलॉइड्स के अंदर इंटरमीडिएट होते हैं ये बिटवीन मेटल और नॉन मेटल्स के, यानी कि अगर मेटलॉइड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, और अगर ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी में आते हैं, यानी मेटल के साथ ये नॉन मेटल का बिहेवियर शो करते हैं और नॉन मेटल के साथ ये मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं। और ये सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी इनको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं तो ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट हो जाती है। ये इसकी एग्जांपल्स बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, आर्सेनिक, एंटाइमनी, टिन और सिलिकॉन, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है कि राइट द नेम्स ऑफ 4 मेटलॉइड्स एलिमेंट्स विच आर मेटलॉइड्स, तो आप ये याद रखें, आर्सेनिक, एंटाइमनी, टिन एंड सिलिकॉन, ये आप यहाँ तक याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंबल। सिंबल एन एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल का मतलब ये होता है कि वो एब्रीविएशन जो हम एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं वो सिंबल कहलाता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि हम किस तरह के एब्रीविएशंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देखें, अब जैसे कार्बन है, ठीक है, तो एब्रीविएशन कार्बन की जो एब्रीविएशन है वो है सी, सही है। अच्छा, एब्रीविएशन के लिए हमें ज़रूरी है कि कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एब्रीविएशन कार्बन की एब्रीविएशन सी है। अच्छा, अब कोई और एलिमेंट भी सी से आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ठीक है, तो नॉर्मली हम फर्स्ट लेटर जो है उसी को हम वही मेटल की एब्रीविएशन होती है, यानी एब्रीविएशन दरअसल सिंबल दरअसल एब्रीविएशन है जो हम किसी भी एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्बन की एब्रीविएशन है सी, तो कार्बन का सिंबल है सी। इसी तरह कैल्शियम भी सी से आता है, तो कैल्शियम का सिंबल है सी ए, तो इसमें सी कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड स्मॉल होता है। फिर इसी तरह से कोबाल्ट भी सी से आता है, कोबाल्ट की एब्रीविएशन है सी ओ।
कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हमने उनके लैटिन नेम के सिंबल दिए हुए, जैसे कॉपर, ठीक है, COPPER, कॉपर की स्पेलिंग है, लेकिन इसकी एब्रीविएशन है CU, क्योंकि इसका लैटिन नेम है क्यूप्रम। इसी तरह से सोडियम, ठीक है, सोडियम की एब्रीविएशन है Na, क्योंकि इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। तो इसमें से N कैपिटल है और A स्मॉल, ठीक है। तो व्हाट आर सिंबल बेसिकली एन एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट्स, के किसी भी एलिमेंट को हमने जो एब्रीविएशन दी हुई है वो दरअसल उसका सिंबल है, और वो एब्रीविएशन उस एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर होता है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एब्रीविएशन क्या होगी आप बताएं? कैपिटल O, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन की एब्रीविएशन है कैपिटल N। अब इसी तरह से कोई और एलिमेंट जो सिलिकॉन, सल्फर, ठीक है, सल्फर की एब्रीविएशन है कैपिटल S। लेकिन एक और एलिमेंट है सिलिकॉन भी S से आता है, लेकिन इसकी एब्रीविएशन है SI, ठीक है। सिल्वर भी S से आता है, लेकिन सिल्वर की एब्रीविएशन है AG, क्योंकि इसका लैटिन नेम है अर्जेंटम, ठीक है। तो इसी दीज आर द एब्रीविएशन यूज्ड to represent the name of elements. The abbreviation used to name the abbreviation is basically represents the name of element is called symbol, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के सिंबल याद कर लीजिए आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि आपको इसको रीड करें तो आपको सारे एलिमेंट्स के सिंबल याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सिंबल की ही ज़रूरत पड़ती है हमें केमिकल रिएक्शंस में। हम पूरे एलिमेंट्स का नाम नहीं लिखते, हम जस्ट सिंबल लिखते हैं, हमें खुद ही पता चल जाता है कि यस दिस एलिमेंट रिएक्ट विथ दिस एलिमेंट, राइट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।